हार्ट वॉल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ए बी सी मतलब कि ए बी सी ये ट्राइंगल और बी सी डी और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की पहचान हम आपको बता दे रहे हैं कि उनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो फिगर में देखो ये दो लाइंस बनी हुई, तो मतलब ये साइड इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, और ये डबल लाइन इसमें बनी है तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं आपस में, और ये दोनों इस ट्राइंगल की इसमें इक्वल हैं, और बी सी डी वाले में ये दोनों साइड इक्वल हैं। ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की पहचान होती है कि दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स, किसी भी कोई भी दो साइड्स और उनकी साइड्स के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कि ये दोनों साइड्स अगर ए बी सी ट्राइंगल की इक्वल है तो इस सामने के साइड का एंगल कौन सा है, ये कवर करते हैं कौन सा आ रहा है, ये मतलब कि ये एंगल, और इस वाली ए सी वाली के सामने के साइड का ये एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में यही लिखेंगे कि ये वाली साइड ए बी इक्वल, गिवन में लिखेंगे ए बी इक्वल, ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, एंड गिवन में क्या है, बी डी इक्वल डी सी, और एंगल भी इक्वल है, वो हम बाद में एंगल लिख लेते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, एंड एंगल डी बी सी, एंगल डी सी बी। अब हम लोग सबसे पहले जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं उनमें गिवन लिखेंगे, हेडिंग डालना है, प्रॉपर हेडिंग गिवन, उसके आगे लिखना है ये सब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें ये सब दिख रहा है दिया हुआ एक्सरसाइज, इससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन निकालनी है, डेटा निकालना है, और उसके बाद टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव प्रॉपर हेडिंग डालनी है, उसके बाद लिखना है जो भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए बी डी और ए सी डी, मतलब कि ए बी डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल कराने हैं, दिखाने हैं, शो करने हैं। तो एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी डी। अब इसके आगे प्रूफ डाल के जो भी प्रूविंग है इसकी, जो भी जैसे भी प्रूव करना है वो लिखना है। अभी प्रूविंग कैसे करेंगे, देखो अब प्रूविंग अभी तक क्या कर रहे थे कि प्रूविंग डायरेक्ट कर दे रहे थे, क्योंकि हमें सिंपल क्वेश्चन से हमें पता चल रहा था कि डायरेक्ट दिख रहा है। अभी क्या करना है, अपने मन से कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि फिगर में कुछ भी ऐसा फेर बदल कर देना, मतलब कि कोई भी लाइन, मतलब पूरा फिगर नहीं चेंज कर सकते, कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, ताकि क्वेश्चन प्रूव हो जाए। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ए बी डी किस में आ रहा है, ये पूरा एंगल आ रहा है, तो पूरा एंगल कैसे आएगा। देखो इसको प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो हम सिंपल बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है। देखो ए बी डी प्रूव करना है, ये वाला एंगल प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। कौन सी लाइन, ए से डी तक की लाइन एक ज्वाइन कर देंगे, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, ये एंगल इस ट्रायंगल में, ये एंगल इस ट्रायंगल में आ गया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस पर आ गया। अब क्या करेंगे, देखो अब इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें ये दोनों ट्रायंगल को, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट के सीपीसीटी से ये एंगल्स भी इक्वल दिखा देंगे। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखो हमें सारी ये प्रूव कर लेंगे, सारी दी गई चीज़ें हम लोग प्रूव कर लेंगे। देखो मेन चीज़, अभी कंस्ट्रक्शन अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको लिखना भी पड़ता है। तो टू प्रूफ जहाँ लिखा है प्रूफ से, वहीं से हम लोग लिख सकते हैं, या अलग से भी हेडिंग कंस्ट्रक्शन डाल के लिख सकते हैं। क्या किया है, ज्वाइन ए डी को ज्वाइन किया है हमने, ए से लेके डी तक को ज्वाइन किया है, तो उसमें लिख दें ज्वाइन ए डी, और यहाँ डालेंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ डाल देंगे रीजन। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो डालेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्रायंगल है, ए बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, इनमें क्या करेंगे, तीन प्रॉपर्टी
मेन सीपीसीटी से या प्रूफ कोई भी प्रूफ करने के लिए, कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया करने के लिए 3 प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। आरएचएस में 2 ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें 3 ही होती हैं प्रॉपर, आपको 2 ही करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी डी ट्राइंगल में देखो, ए बी डी में देखो ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो ए बी डी ट्राइंगल में ए बी डी वाले में ये वाली साइड और इस वाले में ये वाली साइड, तो वही लिख लेंगे। और यहाँ भी दी गई ए बी इक्वल ए सी, तो इस वाले में ए बी आ रही है, इसमें ए सी आ रही है, तो ए बी इक्वल ए सी, ये हमें गिवन थी, हमने पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ से गिवन से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप बी डी और डी सी इक्वल है, तो इसमें बी डी आ रही, इसमें डी सी आ रही, बी डी इक्वल डी सी, ये भी हमारा गिवन है। ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन ए डी वाली दोनों में कॉमन दिख रही, ए डी इसमें भी आ रही है, ए डी इसमें भी आ रही है, तो ए डी इक्वल ए डी, या यहाँ से भी देख सकते हो आप, कहाँ से, इस वाले ट्राइंगल में भी ए डी आ रही और इस वाले ट्राइंगल में भी ए डी आ रही, ये वाली लाइन दोनों में आ रही, तो ये लिख लेंगे हम लोग कॉमन। और जैसे ही हम लोगों ने कॉमन लिखा, वैसे 3 क्राइटेरिया आ गए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। और कौन सा क्राइटेरिया, देखो तीनों साइड हैं, तो साइड 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया, तो तीनों एंगल लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम लिख देंगे बस इसके आगे सीपीसीटी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी डी। अब इस वाले ट्राइंगल में बी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी डी बाय सीपीसीटी। दैट्स ऑल, यही हमको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे, हेंस प्रूफ्ड